हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 16 जून 2026। आज के न्यूज़ के बारे में डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। ये न्यूज़पेपर के सबसे पिछले भाग का साइंटेक्स या बायोटेक से रिलेटेड न्यूज़ है। आए इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। इस न्यूज़ पूरा कवर किया गया है आज की न्यूज़ के बारे में कि जानलेवा जहर से निपटेंगे पेट के कीड़े। आए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में, डिटेल्स एनालिसिस करते हैं कि वैज्ञानिकों ने डीएनए में बदलाव कर शरीर में बनाई एंटीबॉडी। आनुवंशिक रूप से संशोधित, जेनेटिकली मॉडिफाइड हुकवर्म पेट की कीड़े का उपयोग करके मानव शरीर के भीतर दवाएं और एंटीबॉडी बनाने की एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज के बारे में बात कर रहा है। नीचे प्रमुख जानकारी दी गई है। मुख्य खोज और तकनीकी। डीएनए में बदलाव, क्रिप्स तकनीकी। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी और जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय DARPA के साथ मिलकर क्रिप्स पर CRISPR जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए हुकवर्म के डीएनए में बदलाव किया है। एंटीबॉडी का निर्माण। इस बदलाव के बाद ये कीड़े शरीर के अंदर रहते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर या टेट्रोडोनोटिक्सन को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी बनाने में सक्षम हो गए हैं। चूहों हैमस्टर पर किए गए लैब टेस्ट में यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। भविष्य में होने वाले स्वास्थ्य लाभ। इन कीड़ों के शरीर के अंदर एक लिविंग ड्रग्स फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जो निम्नलिखित बीमारियों के इलाज में मदद करेगी। डायबिटीज। यह शरीर के अंदर रहकर लगातार ऐसी दवाएं छोड़ सकते हैं जो डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद करें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम। शरीर के अन्य गंभीर उपापचयी मेटाबॉलिक बीमारियों के इलाज के लिए भी दवाएं रिलीज कर सकते हैं। एलर्जी से बचाव। ये कीड़े पेट के अंदर बहुत कम मात्रा में फूड एलर्जी रिलीज कर सकते हैं, जिससे बच्चों का शरीर मूंगफली या अन्य चीज़ों से होने वाले एलर्जी के प्रति इम्यून बन सकता है, प्रतिरोध बन सकता है, इम्यून बन सकता है। सुरक्षा और खतरा न होने के कारण वैज्ञानिक ने आश्वस्त किया है कि यह थेरेपी पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि सीमित संख्या हुकवर्म की यह जैविक खासियत है कि वे मानव शरीर के अंदर अंडे तो देते हैं, लेकिन वे अंडे शरीर के अंदर नहीं फूटते। वे केवल मिट्टी के संपर्क में आने पर ही सक्रिय होते हैं। नियंत्रित संक्रमण। अंडे टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए पेट के अंदर कीड़ों की संख्या कभी भी अनियंत्रित या आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी। आसान इलाज। यदि कभी संक्रमण को खत्म करने की आवश्यकता हो तो एंटीपैरासिटिक या कीड़े मारने की दवा की एक खुराक में इन्हें 24 घंटे के भीतर शरीर से साफ किया जा सकता है। कॉर्बेट के जंगल में दिखा लाल कान वाला दुर्लभ हाथी। आइए पढ़ते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है दोस्तों, पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। कॉर्बेट के जंगल में दिखा लाल कान वाला दुर्लभ हाथी। जिम कॉर्बेट फॉरेस्ट स्पॉट रियर एलिफेंट विद रेड ईयर्स। समाचार का मुख्य विवरण। स्थान। यह दुर्लभ हाथी उत्तराखंड के रामनगर में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के टिकाला ग्रासलैंड में देखा गया। तारीख। इससे सबसे पहले 11 जून को टिकाला में देखा गया था। इसके बाद यह 25 किलोमीटर का सफर तय करके 13 जून को झिरना रेंज में पहुंचा। विशेषता। इस हाथी के कान लाल रंग के हैं, जो इसे बेहद दुर्लभ और आकर्षक का केंद्र बनाते हैं। उम्र। वन्यजीव फोटोग्राफों के अनुसार इस टस्कर या नर हाथी की उम्र लगभग 45 से 50 साल के बीच है। व्यवहार। वर्तमान में हाथियों का प्रजनन काल या ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। इस समय पर हाथी अक्सर झुंड से अलग होकर मादा हथिनी की खोज में अकेले घूमते हैं। फोटोग्राफर। इससे 14 वर्षीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या सूर्यविष्ट और दीप रजवार ने अपने कैमरों में कैद किया। RTI कार्यकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार। हर मुद्दे पर RTI देना नया व्यवसाय बना कोर्ट। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में, डिटेल से एनालिसिस। हर मुद्दे पर RTI देना नया व्यवसाय नया कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का यह करार कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा है कि आज हर छोटे बड़े मुद्दों पर RTI सूचना का अधिकार दाखिल करना लोगों के बीच एक नया व्यवसाय का या नया धंधा बन गया है। अदालत ने इसे येलो जर्नलिज्म या पीठ पत्रकारिता जैसे भी करा दिया है। पीठ के बेंच। यह टिप्पणी जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय विष्णु की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कि मामला का फैसला। अग्रिम जमानत खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने RTI कार्यकर्ता राकेश कुमार बहल और उनके सहयोगी की अग्रिम जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या था आरोप? इन आरोपियों पर एक सड़क कार्य से जुड़े सरकारी कर्मचारी और मजदूरों के काम में बाधा डालने, उन्हें धमकाने तथा मारपीट करने का मामला दर्ज था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इन्हें जमानत देने से मना कर दिया था, जिसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सख्त लहजे में पूछा, सड़कों के निर्माण की निगरानी करने वाले आप कौन होते हैं?
क्या आप कोई कोई उच्च अधिकारी हैं? जब केंद्र सरकार ने धन दिया है तो वह इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखेगी, आप कोई नहीं। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी संघर्ष रोकने के समझौते से बाजार चढ़े हैं। पश्चिम एशिया में शांति समझौते पर सहमति से झूमे शेयर बाजार। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। शांति समझौता अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों से जारी संघर्ष को रोकने के लिए एक सहमति बनी है। बाजार में उछाल। इस शांति समझौते की खबर में भारतीय और वैश्विक शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखी गई। शेयर बाजार के आंकड़े सेंसेक्स 736.38 अंक 0.97% बढ़कर 76,264.33 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 76,821.07 के उच्च स्तर तक भी पहुंचा। निफ्टी 50 231 अंक 0.98 की बढ़त के साथ 23,853.90 पर बंद हुआ। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव या 27 फरवरी से तुलना। कच्चा तेल क्रूड ऑयल कीमतों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट या क्रूड की कीमतें लगभग 5% गिरकर 82.90 डॉलर प्रति बैरल के पास आ गए। भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 60 पैसे मजबूत होकर 94.58 पर बंद हुआ। सोना और चांदी वैश्विक बाजार में तेजी के कारण सोने की कीमत बढ़कर 1,59,400 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,60,700 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा। निर्यात सालाना आधार पर 18% बढ़ा। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। भारत के निर्यात या आयात की ताज़ा आंकड़े बदल गए। मुख्य समाचार। निर्यात सालाना आधार पर 18% बढ़ा। मई 2026 में देश का माल निर्यात 18% बढ़कर 45.22 अरब डॉलर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 38.33 अरब डॉलर था। सोने का आयात बढ़ा। अप्रैल और मई के महीने में सोने का आयात 60% बढ़ा और इन 2 महीने के कुल 9.04 अरब डॉलर का सोना भारत आया। सॉरी दोस्तों, पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। शीर्ष 10 निर्यात देश में अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, चीन, नीदरलैंड, यूके, बांग्लादेश, तंजानिया, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। अप्रैल मई में और अप्रैल जून में निर्यात किया गया, जिसे अमेरिका का 17.21 अप्रैल मई में और अप्रैल मई ये 25-26 का दिखा गया अमेरिका का, और 2026-27 का अमेरिका का दिखा गया है अप्रैल मई में 17.29। यूए में दिखा गया कि निर्यात किया गया यूए को निर्यात किया गया था कि 2025-26 में 6.40, जबकि 2026 से 27 में यूए को निर्यात किया गया 5.25। वही सिंगापुर को 2025-26 अप्रैल मई में 2.27 निर्यात किया गया, जबकि 2026-27 अप्रैल मई को सिंगापुर को 5.07 निर्यात किया गया। ये चीन को इतना किया गया, नीदरलैंड को, और आयात किया गया इतना। देखो दोस्तों, इसको आयात किया गया देश 2025-26 अप्रैल मई में दिया गया। 2026-27 को दिया गया चीन से किया गया आयात 20.22 किया गया है चीन से 2025-26 में, जबकि 2026-27 में 24.70 चीन से किया गया। रूस से किया गया है 2025-26 में अप्रैल मई में 12.03, जबकि 2026 से 27 में 16.84 किया गया है। ये अमेरिका से किया गया है 2025-26 अप्रैल मई में आयात किया गया है 9.33 और 11.15 किया गया। और इसको देख लेना दोस्तों, इसको पढ़ लेना कितना आयात किया गया, कितना निर्यात किया गया। विदेशी पूंजी लाने को कदम उठाएंगे। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से एनालिसिस कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा माइंड समिति 2026 में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने या भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत करने की रणनीति पर दिए गए बयान के बारे में है। मुख्य बिंदु और वित्तीय प्रभाव देखते हैं कि विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम। घोषित उपाय महज शुरुआत। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए भारत रिजर्व बैंक आरबीआई और सरकार द्वारा उठाए गए कदम की केवल एक शुरुआत है और आने वाले समय में और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। ब्रांड बाजार एक बेहतरीन माध्यम। सरकार और आरबीआई के विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू बॉन्ड बाजार या बॉन्ड मार्केट विदेश पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक मजबूत चुंबक साबित हो सकता है। वित्तीय एवं टैक्स सुधार। फाइनेंस रिफॉर्म्स। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई को आकर्षित करने के लिए सरकार ने प्रमुख कर राहत दी है। टैक्स छूट। सरकारी प्रतिभूतियों जीसेक में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को मिलने वाली ब्याज आय या इंटरेस्ट इनकम और पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन पर आयकर से पूरी छूट दे दी गई है। पूरी तरह सुलभ या मार्ग। फुली एसेसिबल या रूट या एफएआर। सरकार ने 5 जून को एफएआर के तहत निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार किया गया है।
और इसमें नए निवेश निवेश नियमों को शामिल किया गया है, जिससे निवेश पर अनुपालन या कंप्लायंस का बोझ कम होगा। कहाँ है ईरान की 100 अरब डॉलर की जब्त संपत्ति? अनुमान के मुताबिक भारत के पास ईरान से जुड़े 7 अरब डॉलर के फंड 2023 में यूए ईरान की कैदी बदली के तहत 6 अरब डॉलर दी। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से। इस समाचार पत्र के लेख में ईरान की जब्त संपत्ति फ्रोजन एसेट के बारे में बताया गया है। मुख्य विवरण नीचे दिए गए हैं। मुख्य शीर्षक, कहाँ है ईरान की 100 अरब डॉलर की जब्त संपत्तियाँ? विभिन्न अनुमानों के अनुसार दुनिया भर के बैंकों में ईरान की लगभग 100 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज है। जब संपत्ति मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा भंडार और तेल बिक्री से हुई कमाई के रूप में है तो मुख्य बिंदु जब्ती संपत्ति की शुरुआत नवंबर 1979 में अमेरिका दूतावास संकट के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने ईरानी संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया था और 12 अरब डॉलर की संपत्ति 1981 में अल्जीरिया समझौते के तहत करीब 12 अरब डॉलर की संपत्ति जारी की गई थी, जिसमें से अधिकांश अमेरिकी बैंकों में थी। भारत और चीन के पास फंड, अनुमान के मुताबिक भारत के पास ईरान से जुड़े 7 अरब डॉलर के फंड हैं। इसी तरह चीन, दक्षिण कोरिया, जापान और तुर्की जैसे देशों में भी अरबों डॉलर की ईरानी फंड मौजूद हैं। कतर में जमा राशि पर अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद अमेरिका और कतर ने ईरान को मिलने वाले 6 अरब डॉलर के फंड के उपयोग पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हिंसा की भावना से भी दूर रहिए। ये भी दोस्त संपादकीय का न्यूज़ है, ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट। आइए पढ़ते हैं बारे में। दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति के विचार पर आधारित, जिसका मुख्य संदेश हिंसा की भावना से पूरी तरह दूर रहना। मुख्य बिंदु सारांश, विचार और हिंसा का संदर्भ। हमारे शास्त्र हिंसा का विरोध करते हैं, फिर भी समाज में हिंसा मौजूद है। इसका सबसे बड़ा कारण मनुष्य के विचार और समस्त क्रूरता हिंसा के पीछे हमारे विचार की जिम्मेदार होते हैं। क्रूरता के लिए विचार जिम्मेदार। मनुष्य के पास किसी स्थिति को बदलने या कुछ नया करने की शक्ति है, लेकिन जब विचार पूर्वाग्रह या कंडीशनिंग या अनुकूलन और सक्रियता से घिर जाते हैं तो वे क्रूरता और हिंसा का रूप ले लेते हैं। सुख और दुख के कारण, मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव करता है। जब हम सुख को अस्थायी बनाने की कोशिश करते हैं या दुख से भागने या प्रयास करते हैं तो मानसिक दब या अशांति पैदा होती है। दवा के कारण संघर्ष मन में उठने वाले परस्पर विरोधी विचार आकर्षित संघर्ष का जन्म देते हैं। यह आंतरिक संघर्ष ही आगे चलकर बाहरी दुनिया में हिंसा और सामाजिक समस्या के रूप में प्रकट होता है। सीमित विचार हमेशा अतीत के अनुभव और ज्ञान पर आधारित होने के कारण सीमित होते हैं। इस समितता की वजह से ही समाज में विभाजन, टकराव या समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इन विचारों पर नियंत्रण और आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया को अमन का इंतजार है। यदि अमेरिका ईरान के बीच वास्तविक समझौता साकार होता है तो पूरी दुनिया के कायम राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा संबंधी संकट जल्द खत्म हो जाएगी। मुख्य बिंदु विश्लेषण की पृष्ठभूमि, वर्तमान स्थिति। हॉर्मुज़ जलम मरुमध्य का संकट लेह की शुरुआत में लंबे समय से चल रहे तनाव का जिक्र है। पश्चिम एशिया से यह खबर आ रही है कि वैश्विक समुदाय के लिए राहत की बात है। अमेरिका मध्य अवस्था से ईरान ने 15 दिनों के लिए अपनी तेल नीति में बदलाव किया है। समझौते का मौजूदा हॉर्मुज़ जलम मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते यातायात को सुरक्षित करने के लिए समझौते का मसौदा तैयार हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है कि हालांकि शुरुआत में दोनों देश बिना शर्तों के हस्ताक्षर करने पर समस्त नहीं थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, युद्ध दुष्परिणाम। यदि यह समझौता साकार होता है तो पूरी दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा संबंधी संकट कम हो जाएगी। 28 फरवरी 2026 को हुए इस युद्ध प्रभाव बहुत गहरे थे। अमेरिका इजरायल फौज ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी थी और तेल टैंकरों को, जहाज़ों की आवाजाही बंद होने से पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक नुकसान। एशियाई विकास बैंक के अनुसार युद्ध के कारण विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। भारत, चीन और पाकिस्तान सहित दुनिया के करीब 45 देश इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से बढ़कर $150 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। हालांकि यह पूरी तरह से अस्थायी नहीं है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अगले 60 दिनों में बातचीत होनी है। समझौते के सामने मुख्य चुनौतियां, प्रमुख 4 बिंदु हैं। पहला, अमेरिका बार बार कहता है कि यह अमेरिका को परमाणु क्षमता हासिल नहीं करने देगा। क्या ईरान पूरी तरह परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार है?
इस पर अगले 60 दिनों में फैसला होगा। दूसरा, ईरान अपनी सेना को विभिन्न मोर्चों पर तैनात रखने का अधिकार चाहता है, जिससे अमेरिकी और इजरायल असहमत है। तीसरा, लेबनान या यमन का मुद्दा, ईरान अब अपने प्रभाव को कम करने और हथियार आपूर्ति रोकने का तैयार होगा। चौथा, युद्ध के दौरान होर्मुज जलमरू मध्य के में ईरान ने समुद्री सुरक्षा को जो नुकसान पहुंचाया उसके मुआवजे का बात है। वैश्विक प्रक्रिया, निष्कर्ष देखते हैं कि कहा गया है कि तेल की कीमतों में गिरावट या ऊर्जा संकट का समाधान पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी राहत होगी। यदि यह समझौता पूरी तरह लागू होता है तो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक युग की शुरुआत हो सकती है। सरकार और निजी नौकरी का अंतर मिटाना चाहिए। ये भी संपादकीय न्यूज़ है दोस्तों, ऐसे राइटिंग के लिए और जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। सरकारी और निजी नौकरियां के बीच बढ़ते अंतर युवा की सरकारी नौकरी के प्रति दीवानगी और आर्थिक विकास के लिए विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता पर चर्चा की गई है। लेख का मुख्य सारांश, सरकारी और निजी सरकारी का अंतर मिटाना चाहिए। युवा की मानसिकता, लेख बताता है कि आज भी दुनिया युवाओं के लिए नौकरी का वास्तविक मतलब केवल सरकारी नौकरी ही है। युवा निजी क्षेत्र के आकर्षक पैकेजों को छोड़कर भी सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए हैं। परीक्षा में भारी भीड़, उत्तर प्रदेश में आयोजित कई परीक्षाओं में उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे कुछ हजार पदों के लिए लोग 32 लाख से अधिक उम्मीदवार आवेदन करते हैं। बढ़ती युवा शक्ति और समाधान, लेख में रेखांकित किया गया है कि भारत की बढ़ती युवा आबादी डेमोग्राफिक डिविडेंड को केवल सरकारी नौकरियों से रोजगार नहीं दिया जा सकता। इसके लिए देश में एक बड़ी औद्योगिक क्रांति की जरूरत है, जिसमें सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के मुकाबले विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आधारित ध्यान देना होगा। साथ ही शिक्षा प्रणाली में सुधार करके युवाओं को योग्य बनाने की बात कही गई है। पहले रुपये पर वैश्विक भरोसा लौटाएं। ये भी संपादकीय न्यूज़ पढ़ते हैं कि भारत में प्लास्टिक मुद्रा या पॉलीमर नोट जारी करने की योजना का विश्लेषण उसकी आलोचना करता है। लेख का मुख्य सारांश नीचे दिए गए। मुख्य बिंदु, वैश्विक भरोसा सर्वोपरि। लेख का तर्क है कि प्लास्टिक नोट लाने से पहले भारतीय रुपयों आंतरिक ताकत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी खास को मजबूत करना अधिक जरूरी है। पिछले परीक्षण की विफलता या वर्ष 2014 के आसपास सरकार ने 5 शहरों जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर और मैसूर और कोची में भी 10 रुपये के प्लास्टिक नोटों का एक छोटा ट्रायल किया था, जो सफल नहीं रहा। तकनीक और भौगोलिक समस्या, एटीएम और बैंक मशीनों में पॉलीमर नोट बार बार जाम होने लगे और भारत की अत्यधिक गर्मी के मौसम में इन नोटों के पिघलने और सिकुड़ने का डर था। आवश्यक खर्च, नई मुद्रा छुपाई और एटीएम मशीनों को उसके अनुकूल बदलने में भारी वित्तीय खर्च आएगा, जिसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है। नकदी अर्थव्यवस्था अधिक सुरक्षित होगी। आइए पढ़ते हैं, इस न्यूज़ संपादकीय न्यूज़ है, पढ़ते हैं न्यूज़ जो प्लास्टिक नोटों को अपनाने और उसे नगद व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के बारे में चर्चा करता है। लेख की भाषा, तो पूरा सारांश मुख्य बिंदु कि मुख्य शीर्षक, नकदी व्यवस्था अधिक सुरक्षित होगी। लेख का मुख्य सारांश, महत्वपूर्ण बिंदु, सकारात्मक कदम, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा प्लास्टिक नोट जारी करने की दिशा में विचार करना एक सराहनीय और दुखद कदम है। नकदी का महत्व, डिजिटल भुगतान में क्रांति के बावजूद भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग जैसे किसान, मजदूर, छोटे व्यापार आज भी नकदी पर निर्भर है। डिजिटल लेनदेन बढ़ने के बाद भी नकद मुद्रा की मांग बनी हुई है। प्लास्टिक नोटों के फायदे, लंबी उम्र या टिकाऊ, ये नोटों दिखने और चुनने में समान नोटों जैसे ही होंगे, लेकिन इनकी उम्र कागज के नोटों की तुलना में 5 से 7 गुना अधिक होती है। प्रतिरोध क्षमता, इन पर पानी या मिट्टी या धूल फटने का असर नहीं होता, जिससे इसकी खराब होने की संभावना बहुत कम होती है। भारत जैसे विविध जलवायु तटीय क्षेत्रों में भी नमी और कुछ इलाकों में धूल मिट्टी के वाले देश के लिए भी बहुत उपयोगी है। सुरक्षा और जालसाजी से बचाव, प्लास्टिक नोटों में वैश्विक सुरक्षा फीचर्स होते हैं जिनकी नकल करना जाली नोटों बनाना बेहद कठिन होता है। इसी नकली नोटों के बारे पर लगाम लगेगी। स्वच्छता, हाइजीन, कागज के नोटों पर बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव आसानी से पनपते हैं, जबकि प्लास्टिक की चिकनी सतह पर इनका ठिकाना मुश्किल होता है। कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छ मुद्रा की आवश्यकता और बढ़ गई है। वैश्विक उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले प्लास्टिक नोटों को अपनाया था और आज ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और सहित दुनिया के लगभग 40 देशों में यह व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है।
भारत में साल 2009 में से ही इस पर चर्चा चल रही है और कुछ शहरों में परीक्षण या ट्रायल करने की योजना भी थी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेख के अनुसार अब समय आ गया है कि इस विचार पर फिर से काम किया जाएगा और चुनौती इसके उपयोग के बाद सुरक्षित या पुनर्चक्रण या रिसाइक्लिंग की प्रभावी व्यवस्था करनी होगी, ताकि प्लास्टिक कचरे की भी नई समस्या पैदा ना हो। भारत स्लोवाकिया ऊर्जा एआई और भारत पर सहयोगी बढ़ाएंगे। आई न्यूज के बारे में डिटेल से एनालिसिस। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में हुई ऐतिहासिक स्लोवाकिया यात्रा के बारे में है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य समाचार और हेडलाइंस। सर्वोत्तम नागरिक यह सम्मान स्लोवाकिया के